जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम पहले लिया जाता था तो नक्सलवाद और नक्सली एक ऐसा मामला था, एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर चर्चा लाजमी थी। लेकिन अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संयुक्त कार्रवाई सामने आई और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया गया है, इसको लेकर आज क्या कुछ खास सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, सवाल सदफ इस तरीके से ही रहेंगे कि आखिर सरकार ने, देखिए बीते दिन ही हम सोशल मीडिया पेजेस को भी देख रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री किस तरीके से किन तमाम मोर्चों पर एक्टिव हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर। और देखिए, इंडिया न्यूज का आज जो विशेष कार्यक्रम है, आज की युवा, नए भारत और छत्तीसगढ़ की ताकत, यही हमारा आज विशेष कार्यक्रम होने वाला है। तो आप समझिए कि यहाँ की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, अब देखिए ओलंपिक्स में भी आज यहाँ पर राज्य की बेटियां, प्रदेश की बेटियां, भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ पहले जाना जाता था नक्सलियों के लिए, लेकिन आज जाना जाता है प्रतिभाओं के लिए। इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत मुख्यमंत्री जी से होगी, उप मुख्यमंत्री जी से होगी, और लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात सदफ बोलिए मत, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जो कि किसी भी राज्य की मजबूत नींव होती है, उसको मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारी है और ग्राउंड जीरो पर क्या क्रियान्वयन हुआ है। क्योंकि हमने देखिए छत्तीसगढ़ में तमाम यहाँ पर बड़े आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। तो देखिए, सरकार की तैयारी, सरकार की रणनीति लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर सामने आ रही है। बिल्कुल, विकसित छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए सृष्टि, तो जमीन पर तस्वीर कितनी बदली है। नक्सल जिस तरीके से हावी था छत्तीसगढ़ में, अगर उस समय की बात कर ली जाए, और अब जो कि नक्सल मुक्त हो चुका है पूरा छत्तीसगढ़, और अभी की समय की अगर तुलना पिछले समय से कर ली जाए, क्या लगता है आपको, कितनी तस्वीर बदली? ये देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सदफ, और इसी सवाल का जवाब आज प्रदेश की सरकार इंडिया न्यूज के माध्यम से, आईटीवी नेटवर्क के माध्यम से देती नजर आएगी। सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं बस्तर। आप याद कीजिए सदफ, बस्तर पर एक फिल्म भी बनी थी। बस्तर जिस तरीके से नक्सलियों से प्रभावित था, लगातार जो लोग हैं निकलने में डरते थे, और आज बस्तर की युवाओं के हाथ में किताबें हैं। पहले बस्तर के युवाओं के हाथों में गोलियां होती थी, कट्टे होते थे, हथियार होते थे, लेकिन वही बस्तर बदल गया है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नक्सलवाद को लेकर क्या, नक्सलवाद को लेकर आप याद कीजिए, देखिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बाबत जोर दे रहे हैं कि नक्सलियों का खात्मा हमने किया। आंकड़ा भी सरकार ने पेश किया। देखिए सरफ, याद कीजिए, जनता क्या पूछती है, जनता ये पूछती है आंकड़े क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या है और संख्या बल कितनी है। आप देखिए, बीते महीने की मैं बात करना चाहती हूँ, लगातार हम खबरों से भी वाकिफ रहते सदफ। देखिए, बता दें आपको, बीते महीने लगातार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण कब करने की स्थिति आती है? जब प्रदेश में यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति होती है, सरकार की स्थिति ऐसी होती है, मौजूदा यहाँ पर कार्रवाई ऐसी होती है ताबड़तोड़ कि एक डर, एक खौफ का साया रहे जो पहले नहीं देखा जाता था। तो यही वजह है कि बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है, और यही बड़े बदलाव की चर्चा आज तमाम भारत देश में भी हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को आप याद कीजिए, छत्तीसगढ़ इज इक्वल टू नक्सलवाद, और वही नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री की रही है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की भी रही है, और इसी पर चर्चा हमारी होने वाली है। युवाओं के तकनीक को लेकर, उद्यमियों को लेकर, रोजगार को लेकर, आईटी हब्स बनाने को लेकर, और नक्सलियों का खात्मा सरकार ने कितनी बड़ी चुनौती से किया, इस पर भी लगातार हम चर्चा करने वाले हैं। आज बड़े दिग्गजों का तांता लगा हुआ है, और बता दें आपको, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी, और शाम यहाँ पर बता दें आपको मुख्यमंत्री जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, आईटीवी मंच के मुख्य अतिथि, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, और उनकी मौजूदगी भी होने वाली है। प्रदेश की तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों का तांता लगेगा। फूड ब्लॉगर्स रहेंगे, एस्पिरेंट्स रहेंगे, ओलंपियंस रहेंगे। आपने सुन लिया होगा, ओलंपियंस रहेंगे। तो बात होगी कि छत्तीसगढ़ कितना बदल रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है सदफ। ज़ेनजी जिनका मुद्दा लगातार देश में उठा, हमने देखा किस तरीके से पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया सृष्टि, और अब इंडिया न्यूज के इस मंच पर जेनजीज की भी काफी ज्यादा तादाद रहने वाली है। जेनजी का ऐसा कौन सा मुद्दा उठेगा इंडिया न्यूज के इस मंच से जिससे जेनजीज को, यानी कि देश के युवाओं को, सृष्टि एक अच्छा खासा संदेश जाए?
देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया सदफ कि आखिर जेंजिस को लेकर कौन सी वो तमाम चर्चाएं होने वाली है। आपको मैं बता दूं, जेंजिस को लेकर हमने कहा ना कि बस्तर के हाथ में पहले हथियार, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हाथ में पहले हथियार, लेकिन आज वही युवा हैं जो बदल गए हैं, जो संभल गए हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हीं जेंजी का यहाँ तांता लगाएगा, जहाँ बता दें को तमाम एस्पिरेंट्स मौजूद होने वाले हैं। और आपने जो सवाल किया कि आखिर जेंजी से कौन सी वो तमाम चर्चाएं होंगी, कौन सा वो संवाद होगा, कौन सी वो बातचीत होगी, तो वो प्रदेश की सरकार की नीतियों को लेकर होगी कि आखिर नीतियों में जिस तरीके से बच्चों ने, युवाओं ने जो भी सरकार से अपना सहयोग मांगा, जो भी समर्थन मांगा, तो वो क्या ग्राउंड जीरो पर अवेलेबल है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सदब, आप भी जानते हैं। और आज के युवा डायरेक्ट सवाल करते हैं, देखते हैं कि आखिर सरकार ने जो वादा किया था, और सरकार ने, देखिए सरकार जब वोट मांगती है, अपनी अपनी पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां होती हैं, तमाम पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन अगर बात करें इस सरकार की, तो इस सरकार ने कह दिया कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिखाया। और आज वही युवा छत्तीसगढ़ में ही रोजगारों का सृजन होते दिख रहे हैं, रोजगारों को दिख रहे हैं। और आज बड़े बड़े तादाद में देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हम छत्तीसगढ़ में लाएंगे, और इसको लेकर बजट का भी आवंटन किया गया है। बीते दिन तबादले होते हैं, प्रशासनिक फेरबदल की भी हमने देखी तैयारी छत्तीसगढ़ के अंदर। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को साधने की तैयारी सरकार की लगातार नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया रोजगार का, छत्तीसगढ़ में उद्योग आए, निवेशकों ने निवेश किया, ऐसे में जेनजी वहां पर जमा होने वाले हैं, मिलेनियंस भी वहां पर जमा होंगे। सीधा सवाल सरकार से यह भी बनता है सृष्टि के जो उद्योग आए, निवेशकों ने निवेश किया, उससे युवाओं को कितना फायदा पहुंचा, रोजगार मिला या नहीं, इसको लेकर क्या रणनीति सरकार की रही। और इंडिया न्यूज आज किस तरीके से सरकार की नब्ज टटोलने की कोशिश करेगा, खासकर युवाओं के रोजगार से जुड़ा। बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल आपने किया। आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में आपने देखा कि युवा सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद युवाओं से डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम के जरिए संवाद किया, विचार किया और उनको नब्ज को टटोला। आपने जो सवाल पूछा ना कि नब्ज टटोलने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की यही बड़ी रणनीति है। और देखिए खुद मुख्यमंत्री ने मैं बात करना चाहूंगी बीते 2 दिनों की, बीते 2 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री ने कहा है कि IT हब्स बनेगा, औद्योगिकरण होगा, और तकनीक के लिहाज से भी हम छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं और निवेशक यहाँ इंटरेस्टेड भी हुए हैं। देखिए सरकार के साथ उनकी बातचीत हो रही है, बड़े स्तर पर मीटिंग्स भी हो रही है, और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो आंकड़े हमने दिए, जो तमाम हमने समय दिया, देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू है सदफ, वो है टाइम का। देखिए युवा आज पूछ रहे हैं कि जो सरकार ने खाका तैयार किया, जो समय निर्धारित किया, क्या उन तमाम निर्धारित समयों में इन तमाम कार्यों को हमने देखा? तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ है। सरकार ने साफ कहा कि जो हमने बताया वो हमने कर दिखाया। बड़ी बड़ी देखिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ आने वाले हैं, तकनीक के लिहाज से औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योग के लिहाज से, और यहाँ पर बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो सामने आ रही हैं। प्रदेश सरकार इसी बात को लेकर लगातार अपनी सुनिश्चित यहाँ पर रणनीति को तय कर रही है, और इसी रणनीति पर लगातार विचार किया जा रहा है। प्रदेश के बड़े बड़े मंत्रियों की मौजूदगी आज यहाँ होने वाली है, और आज हम चर्चा इसी बाबत करने वाले हैं कि क्या कुछ विशेष आने वाले 1 सालों में होने वाला है, कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, और मेरे साथ ITV नेटवर्क MP छत्तीसगढ़ के चैनल हेड मनोज सर भी हैं। मनोज सर भी देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आखिर छात्रों को लेकर जो सदफ सर देखिए सवाल भी पूछ रही है कि आखिर जनता के लिए क्या, एजेंसीज बच्चों को साधने के लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए आज जो हमने कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं, पूरी टीम, इंडिया न्यूज़ की टीम दिल्ली से आ गई है, मंच सज गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये पैकेडली होटल जो कि रायपुर में है, उसमें मंच सजेगा। राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर हमारे सहयोगी वो भी आ चुके हैं। और एक थीम हमने रखी है छत्तीसगढ़ के लिए, युवा मंच। युवा मंच आपको याद होगा पूरे देश में चर्चा जेनजी को लेकर चल रही है, उनकी परेशानियों को लेकर चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर RSS के प्रमुख मोहन भागवत तक हर कोई अब जेनजी की चर्चा कर रहे हैं। सरकार अपनी नीति रीति में भी परिवर्तन करने जा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, राजनीतिक पार्टियों की नीतियां हैं, उसमें जेनजी को शामिल नहीं किया गया है। तो राकेश जी, देश के प्रधानमंत्री हों या RSS के मुखिया हों, हर कोई जेनजी की बात कर रहा है, इसलिए हमने युवा मंच रखा है। कितना महत्वपूर्ण?
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने रखा है मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे कि इंस्टा पर वीडियो वे डाल रहे हैं सीधे युवाओं से संवाद करने की बात, साथ ही साथ आज जो हैं वो आईआईटी दिल्ली में आज जो हैं कई छात्रों को वो जो हैं प्रशस्ति पत्र देंगे और युवाओं से बातचीत भी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव, और प्रधानमंत्री जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी ज्वलंत मुद्दा रहता है उससे सीधे तौर पर सरोकार करते हैं। आरएसएस प्रमुख साफ तौर पे कहा कि जेन जी के मुद्दे को हमें पूरी तौर पर सुनना चाहिए, और अगर उनका विरोध है तो ऐसे नहीं कि आप दबा सकते हैं, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और आज इंडिया न्यूज़ का जो मंच हो रहा है, युवा मंच, हम छत्तीसगढ़ रायपुर में हैं यहाँ पर, और इसी मसले पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं मनोज जी। बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक 12 बजे इसी मंच पर आज आएंगे और दीप प्रज्वलन उन्हीं के हाथों होगा। इसके साथ साथ फिर डिप्टी सीएम अरुण साव भी आएंगे शाम को, वो चर्चा करेंगे। कई मंत्री मौजूद हैं, कई अधिकारी इसमें होंगे, समाज सेवी शामिल होंगे। और बेसिकली अब चर्चा यही हो रही है क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो सरकार की नीतियों से जेन जी अलग है, युवा अलग है। आप जब युवाओं की बात होती है तो सृष्टि रोजगार की बात होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, लेकिन अब सरकारों को, जेन जी को, युवाओं को अपनी नीति कैसी बन रही है, नीति आयोग क्या नीति बना रहा है, उसको शामिल करना होगा। क्योंकि वो अब सरकार में भागीदारी चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब सरकार जो नीतियां बनाए उसमें हमारी भागीदारी ले। देखिए आप जेन जी ने कितना बड़ा आंदोलन परिवर्तन कर दिया, सरकार को बातचीत। अब वो दूसरी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं कि भाई क्या जुडिशरी है, क्या इस तरह की चीजें। झारखंड में देखिए एक बड़ा आंदोलन वहाँ चल रहा है, सरकार की देर रात तक बैठक हुई, वो जो है असफल रही है। आज बातचीत होनी है और उस मसले को लेकर आप देख रहे हैं कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो दिल्ली से संदेश दे रहे हैं। भले ही सरकार में वो वहाँ पर सहभागी हैं, लेकिन एक ऐसा मसला हो गया है कि युवाओं को आपको संबोधित करना होगा, उनकी समस्याओं को सुलझाना होगा। बिल्कुल, और इसलिए ये हमने मंच आज रखा है। इस मंच के तहत हम लोग उन तमाम मुद्दों को सृष्टि उठाएंगे और उसके बाद फिर उन विषयों पर चर्चा होगी। सरकार का एक मंथन होगा, मीडिया का मंथन होगा, समाज का मंथन होगा, और उसी दिशा में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सदफ, आपको पूरी जानकारी मिल गई हुई कि आज का युवा मंच जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में यहाँ पर हो रहा है, इसमें प्रदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो मौजूद होने वाली हैं और तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। जैसा कि देखिए हमारे राकेश सर ने भी बताया, मनोज सर ने भी बताया कि नीतियों पर चर्चा होगी। जेनजीज को साधने की तैयारी आरएसएस की महाराष्ट्र में भी चल रही है, और जिस तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ, अब जेनजी डायरेक्ट जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार उत्सुकता से यहाँ पर जवाब भी देने की तैयारी कर रही है, और आज यही विशेष होने वाला है इस खास युवा मंच पर। युवा मंच है, जेन जी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता।